हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सबको बता दें कि हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और बीएड के साथ साथ जो क्लासेस आपका जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो डीएलएड के छात्र हैं वो भी जो है क्लास को अटेंड पूरा करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतने टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एग्जाम के रिलेटेड, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मैसेज कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली बेसिस का क्लास का जो पीडीएफ आपको दिया जाता है और जो आपका डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। और जो भी एग्जाम के रिलेटेड बातें होती है आपको वहाँ पे बताई जाती है, जो भी अपडेट रहता है आपको वहाँ पे बताते हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम से जुड़े रहिए। और कल किसी का मैसेज आया था, मतलब कमेंट आया था, जो क्लासेस हैं पेड हैं, तो हमारी क्लासेस जो है पेड नहीं है, ठीक है। हमारी क्लासेस का कोई फीस नहीं है, 1 रुपया भी किसी को चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो किसी ने बैच लिया है तो जिस जहाँ से आपने बैच लिया है वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए कि हाँ आपकी क्लासेस अच्छी नहीं है या कुछ और, ठीक है। हमारी क्लासेस का आपको 1 रुपया चार्जेस नहीं दिया जाता है, ना तो पीडीएफ का, ना तो क्लास का, ना तो वीडियो का, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलेंगे। और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है। पहली बात तो है, जहाँ के भी बच्चे हैं जिसे बीएड देना है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी आप हो, तो जो क्लासेस है सभी के लिए हैं, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए क्लास नहीं है, ठीक। क्लियर है? और और जो बोल रहे हैं जीके के क्वेश्चन और इसके सॉरी साइंस के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन, तो देखिए साइंस के जो क्वेश्चन आपके इसमें जीके जीएस में आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो इतने याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइए? सरोद से, शहनाई से, सितार से या बांसुरी से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है साथियों आपका बांसुरी से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे दूसरा नंबर क्या दिया गया, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत के, साहित्य से, खेलकूद से या नृत्य से? बताइए। ग्रैमी अवार्ड का जो संबंध है किस क्षेत्र से साथी हो? तो देखिए ग्रैमी अवार्ड का जो संबंध है आपको संगीत के क्षेत्र से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो, ठीक है। क्लियर सभी को? ग्रैमी पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा जो है दिया जाता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका, देखेंगे तीसरा नंबर क्या देगा, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है बताइए? मारकंडा नदी जो है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से, शिवालिक पहाड़ियां से, मेवात की पहाड़ियों से या गंगोत्री हिमनद से? कहाँ से बताइए? मरकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है शिवालिक की पहाड़ियों से, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। मरकंडा नदी का उद्गम स्थल जो हिमाचल प्रदेश में नाहन पवंटा साहिब मार्ग पर स्थित है। यह नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से होकर अंबाला के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, ठीक है। इस नदी का प्राचीन नाम जो है आपकी अरुणा नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका जेनेवा में है और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय आपका द हेग में है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक?
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 5वां नंबर। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था भाई? हिरोशिमा पर परमाणु बम आपका कब गिराया गया था? मैंने आपको एक दिन बताया था इसके बारे में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए 6 अगस्त 1945 को, जो आपका बी अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिकी वायुसेना द्वारा जो है हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, पहली बार किसी परमाणु हथियार का जो है उपयोग किया गया था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, ठीक 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का जो नाम था लिटिल बॉय था, तथा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का जो नाम था फैट मैन रखा गया था। ठीक है, क्लियर सभी को? 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को जो है लिटिल बॉय गिराया गया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को जो है फैट मैन गिराया गया था आपका नागासाकी पर, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 6ठा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है बताइए? पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुधिर यानी कि रक्त में। तो आपका राइट आंसर साथियों बिलीरुबिन की, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पीलिया रोग का कारण आपका बिलीरुबिन नामक पदार्थ होता है। ठीक है, बिलीरुबिन का निर्माण जो है शरीर के ऊतकों और रक्त में होता है। जब लीवर में लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तब पीले रंग का बिलीरुबिन नामक पदार्थ बनता है, और किसी परिस्थिति के कारण जब यह पदार्थ लीवर द्वारा फिल्टर कर शरीर के बाहर नहीं जा पाता तब पीलिया हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 7वां नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर। कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किसके संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है बताइए? कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, या एक सिंग वाला गेंडा के लिए, या हिरण के लिए? तो कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य आपका प्रसिद्ध है साथियों एक सिंग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इतने याद है कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके में? और इसको 2006 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया था, दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 8वां नंबर, क्या दिया गया? बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? बताइए, बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो देखिए बालिका पंचायत की बात करें तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात राज्य, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ये पहला गुजरात सरकार में महिलाओं एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य जो है लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर, क्या देगा? भारी जल का रासायनिक नाम क्या? बताइए, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारी जल का रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आइटम, भारी जल का रासायनिक नाम आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबके इसके बारे में? और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 10 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में शुरू किया गया था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए केसरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठी भाषा में दैनिक समाचार पत्र केसरी की स्थापना की थी। इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा में भी एक समाचार पत्र आपका मराठा चलाया था। ठीक है, दोनों अखबारों ने जो है सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कारण का जो है प्रचार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? बताइए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जो होता है साथियों कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका सही उत्तर क्या होता है? आपका राइट आंसर साथियों 6 वर्षों के लिए, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, इतना याद रखिए। ठीक है, जिसमें से 238 आपके राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से
के प्रतिनिधि होते हैं तब तक जो भारत सदस्य होता है आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, नामांकित किए जाते हैं। और प्रत्येक 6 वर्ष की अवधि के बाद ये आपके निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर, क्या देगा, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, बताइए। राज्यसभा के बारे में और एक बात कि इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता, ये आपका एक अस्थायी सदन निकाय होता है, ठीक है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, मतलब किन दो देशों के बीच में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारत और चीन को जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैक मोहन सीमा रेखा जो आपकी देखिए भारत और चीन के बीच की रेखा है, ठीक है। इस रेखा का प्रस्ताव जो है सर हेनरी मैक मोहन ने 1914 में शिमला सम्मेलन में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर, क्या देगा, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो सकता है नई दिल्ली में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 14 नंबर, क्या देगा, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखिए लाख बख्श है लाखों के दाता की उपाधि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, इतने याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15, क्या दिया गया, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किससे माना जाता है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक जो है किसे माना जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाता है कृष्ण देव राय को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। वे जो है तुलु वंश से संबंधित थे, इन्होंने जो अपने शासनकाल के दौरान शासन काल के विषय में क्या है अमुक्त माल्यद नामक एक कृति तेलुगु भाषा में लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 में, क्या देगा, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी आपकी शीत धारा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो आपकी गर्म महासागरीय धारा है, आपकी शीत धारा नहीं है, इतनी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 17 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, बताइए। निम्न में से कौन जो आपके यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे लुई विवियन डियोजियो, ठीक है, डिरोजियो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत जो हुई हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने 1826 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो आपका हेस्पर और कलकत्ता साहित्यिक राजपत्र का संपादन किया था, वह इंडिया गजट से भी जो है जुड़े हुए थे, ठीक है, क्लियर सभी को। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेगा क्या होगा, क्या देगा 18 नंबर, क्या देगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था साथ ही आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच जो है आपका युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व जो आपका देखिए मान सिंह कर रहे थे, ठीक है। इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, यद्यपि वे मुगल साम्राज्य के प्रति विरोध को जारी रखते हुए बच गए थे, ठीक है। हल्दी घाटी जो क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जो राजस्थान में जो है पाली और राजसमंद जिलों को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, क्या देगा, सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित, बताइए। सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथ ही आपका रुड़की में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रुड़की में स्थित है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बड़े हम क्या देखेंगे 20 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में कौन सा पदक जीता था, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथी स्वर्ण पदक, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 21 नंबर, क्या देगा, प्लेइंग इट माई वे किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा, बताइए। प्लेइंग इट माई वे
किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सचिन तेंदुलकर की, जो आपका डीएल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्लेइंग इट माई वे आपके सचिन तेंदुलकर की जो है आत्मकथा, इतनी याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा सही उत्तर का। यूएनओ द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, यूएनओ द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, बताइए। तो देखिए, यूएनओ द्वारा घोषित आपका विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 22 मार्च को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पूछा कि आपका भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था भारतीय संविधान में। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 24 में क्या देगा। गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गिद्धा की बात करें तो गिद्धा जो आपका देखिए पंजाब राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हिमाचल प्रदेश में आपका देखिए नाटी, झाली, झंझर, डांगी ये सभी जो है यहाँ के लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका झूमर है, ठीक है, धमाल है, डॉफ है, फॉग है, खोर है। ठीक है, और राजस्थान में भी आपका देखिए झूमर होता है, गणगौर होता है, कालबेलिया होता है और छारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 25 नंबर बताइएगा सत्य का। निम्न में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, चीन है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया देश जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट जो आपका एल्युमिनियम का मुख्य व्यावसायिक अयस्क होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। ठीक है, क्लियर सभी को। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी 19 करोड़ 98 19.98 करोड़ थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 27 नंबर, क्या देगा। निम्न में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए। गंगा को, गंडक को, सोन को, कोसी को। देखिए, बिहार का शोक जो आपका देखिए कोसी नदी को कहा जाता है, जो आपका डीएल ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपको देखें 28 में क्या देगा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? बताइए, किस मुगल सम्राट ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपका सही उत्तर साथी आपका जहांगीर ने, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 29 नंबर है, क्या दिया गया है। अशोक के कलिंग विजय के विषय में किस अभिलेख से जो है जानकारी मिलती है? बताइए, अशोक के कलिंग विजय के विषय में किस अभिलेख से जो है जानकारी मिलती है हमको? तो आपका सही उत्तर साथियों 13वें शिलालेख से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया आपका जो 13वां शिलालेख है, अशोक के एक आक्रामक और हिंसक योद्धा से शांति के उपदेशक के रूप में परिवर्तन की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है,
कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाएगी छात्रों तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया 1935 में हुई थी, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलेगा अगले क्वेश्चन में 31 नंबर बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या जाएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है श्रेष्ठा योजना जो शुरू की, बताइए। श्रेष्ठा योजना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो आपकी श्रेष्ठा योजना को शुरू किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। श्रेष्ठा योजना को किसने शुरू किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरियाज, ठीक है। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है, ठीक है, क्या है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज, ठीक है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आपकी एक योजना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 32 नंबर, क्या देगा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे महानदी जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका प्रायद्वीपीय भारत की आपकी जो महानदी है पूर्व की ओर बहती है, इतने याद रखेंगे तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इसका पूर्व की ओर बहने वाली नदी बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में आपकी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है प्रायद्वीपीय नदियां जो है आपकी अरब की खाड़ी में जाके गिरती है, इतने याद रखिए, अरब सागर की जो है वहां जाके मिलती है, ठीक है। इतने याद रखिए, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में जो बहे बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी देखिए अरब के सागर में जाके गिरती है, इतने याद रखिए, ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और स्वर्णरेखा, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली दो आपकी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कौन सी, नर्मदा और तापी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1875 में 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा, बताइए। 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा साथ ही आपका सर सैयद अहमद खान का जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपका देखें 34 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइए। निम्नलिखित में से किस योद्धा में मुख्य विरोधी को जो है सही ढंग से नहीं बताया गया, बताइए। पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, सही बताया गया है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, इतना याद रखिए, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है अभी अभी ने आपको बताया महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 35 नंबर पर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका जो था विलियम बैंटिंग था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए और चार्ल्स विलियम बेंटिंग ने जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। उनका जो कार्यकाल आपका देखिए 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उस उनके कार्यकाल में होने वाली जो है देखिए प्रमुख घटनाएं कौन सी थी, सती प्रथा का उन्मूलन, शिशु हत्या का दमन, 1835 ईस्वी का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की जो है स्थापना करना, ठीक है। तो कब भारत के गवर्नर जनरल का कौन था पहला प्रथम गवर्नर, तो विलियम बेंटिंग, और इसके जो प्रमुख कार्य थे मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन, शिशु हत्या, 1835 ईस्वी का अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल और कॉलेज और अस्पताल की स्थापना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन एक नगदी फसल है, ठीक है। कपास, बाजरा, ज्वार, धान, नगदी फसल एक कौन सी है, देखिए नगदी फसल आपकी यहाँ पे कपास हो जाएगी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर। नगद फसल वे कृषि फसलें होती हैं जिन्हें बाजार में बेचने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के लिए जो है निर्यात
के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर तिलहन, कॉफी, सब्जियां हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली, कपास और तंबाकू हो गया। विशेष रूप से विकासशील देशों में नगदी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 37 नंबर, क्या दिया गया है? किस राजा के प्रशासन में जो अष्ट प्रधान परिषद पाई गई है, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो मराठा के 8 प्रमुख अधिकारियों को कहते थे। ठीक है, इसका गठन जो आपका छत्रपति शिवाजी द्वारा किया गया था। ये जो है इस प्रकार है, पहले पेशवा थे, पेशवानी के प्रधानमंत्री, अमात्य जो आपके वित्त मंत्री थे, सामंत जो आपके विदेश मंत्री थे, वाकियानवीस जो आपके गृह मंत्री थे, सचिव सर ए नौबत थे। सर ए नौबत कौन थे? आपके सेनापति थे। ठीक है, न्यायाधीश और पंडित राव उच्च पुजारी थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 38 नंबर, क्या देगा? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे WC बनर्जी, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी विकल्प आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आपका 28 से 31 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अधिवेशन जो है पूना में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पूना में प्लेग के प्रकोप के कारण जो है स्थल को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, पहले अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें कोई महिला नहीं थी। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके WC बनर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सकल साक्षरता दर जो आपका 67.7% है, जिसमें जो है पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% तथा महिलाओं की जो साक्षरता दर आपकी 57.2% है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो आपका जिला है गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ की साक्षरता दर 80.2% है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला आपका जो जिला है श्रावस्ती, जहाँ की साक्षरता दर मात्र जो है आपकी 46.8% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 40 नंबर है। ठीक है, राजकोषीय घाटे में ब्याज की अदायगियों को घटा देने से प्राप्त होने वाला घाटा क्या है, बताइए। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियों को घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है आपका प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियों को घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा आपका प्राथमिक घाटा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 41 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर को। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है मिर्जापुर में, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन में मिर्जापुर और आपके सोनभद्र में भी देखिए आपका चूना पत्थर पाया। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ संबंधित है किससे, बताए? सत्यार्थ ग्रंथ संबंधित है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका आर्य समाज से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना जो कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 43 में IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था, बताइए। IPL 2022 का खिताब की बात करिए। IPL 2022 का जो खिताब है किस टीम ने जीता था? आपका आंसर गुजरात टाइटंस ने जीता, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर देखेंगे आपका क्या दिया गया है, और 2023 का किसने? तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी जो है कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिस कहते हैं, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 45 नंबर क्या रहेगा, भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होती है? तो देखिए भारतीय करेंसी नोट आपकी मुद्रित होती हैं साथियों कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर है नासिक में, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारत में नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया जाता है, उनमें से देवास और नासिक की बैंक नोट जो है प्रेस भारतीय वित्त मंत्रालय के नेतृत्व वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 46 नंबर बताइएगा। इसका उत्तर क्या विषुवत रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से नहीं गुजरती, बताइए। विषुवत रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से नहीं होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? ले विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा, ठीक है, याद रखिए। पृथ्वी की सतह पर एक आपकी काल्पनिक रेखा होती है, यह जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इस रेखा पर प्रायः जो है वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और निम्नलिखित में से 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, यहाँ से जो होकर गुजरती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 47 क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां वहां पाई जाती हैं जहां पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा। अगले क्वेश्चन में आपका 48 में बताएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया था? आपका राइट आंसर साथ ही आपका 2 दिसंबर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल को 2 दिसंबर को जो है संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि कम सेवा वाले समुदाय में जागरूकता पैदा करने की जा सके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 49 में क्या देगा? निम्नलिखित में से सतह से सतह मिसाइल कौन है, बताइए। सतह से सतह की मिसाइल कौन सी है? तो सतह से सतह की मिसाइल जो आपकी हो जाएगी साथियों पृथ्वी, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। पृथ्वी जो है आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। त्रिशूल जो आपकी देखिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश जो है देखिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और जो आपकी नाग है आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 50 में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर सही इसके बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज के यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।